नमस्कार, मैं आपका पासवान सर। फिर क्लास 10th इंग्लिश पनोरमा पार्ट 2 बिहार बोर्ड एग्जाम चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजिकल बिट। मैं और पर्यावरण यानी पारिस्थितिकी बिट के बारे में लेके आया हूं। ये चैप्टर है, इसमें दो दोस्त बात कर रहे होते हैं आपस में कि पर्यावरण कैसे इकोलॉजिकल पे है, इकोसिस्टम पे है। इकोलॉजिकल क्या होता है? बायोविज्ञान है, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें मनुष्य, ह्यूमंस, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के लाइफ सर्कल के बारे में बताया गया है। कैसे पेड़ पौधे और हम एक दूसरे के लिए इक्वली जरूरी हैं, तो उसी चैप्टर के बारे में बताया गया। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं इसकी आपको समरी भी बताता रहूंगा, तो आपको हेल्पफुल होगी आंसर टिक करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहला है आपका, डैश इज समथिंग विच पीपल हार्डली पे एनी अटेंशन टू, सिक्योरिटी, एजुकेशन, रिलेशन, इकोलॉजिकल। चैप्टर ये पूरा इकोलॉजिकल पे, इकोसिस्टम पे है, इन्वायरमेंट पे है, पर्यावरण पे है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सेकंड चैप्टर, जिम, दो कैरेक्टर है इसमें, जिम और जॉनसन, दो दोस्त बात कर रहे होते हैं पूरे इकोसिस्टम पे कि इंसानों ने, आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने कितना खराब कर दिया है। आज भी रिसेंट टाइम पे आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि बहुत चीजें चल रही है। वो ऐसे ऐसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज सही है इकोलॉजिकल में, हमें क्या करना चाहिए। और इसमें बताया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, कितने प्रोग्राम चला जाता है वर्ल्ड वाइड, कितने प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव एग्रीकल्चर, सेव रिवर, सेव वाटर, कितना चला जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का फंड रिलीज होता है। लेकिन हर एक छोटा इंसान भी आज से ही अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। उस इंसान को लगता है कि मैं पर्यावरण को कैसे बता सकता हूँ, इतना सारा पोल्यूशन है, नहीं, तो बताएगा कि हर एक छोटा इंसान इक्वली रिस्पॉन्सिबल और उसका कर्तव्य है कि वो कैसे पर्यावरण को बता सकते। इसलिए दो दोस्त कह रहे हैं कि हम दोनों ही क्यों नहीं अपनी तरफ से कुछ करें जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकते। Jim drove his dash round and round the backyard all summer. बाइसाइकिल, मोटर बाइक, कार या ट्रक? मोटर बाइक, वो मोटर बाइक चलाता था जिम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ कार, जिम एडवाइस मिस्टर जॉनसन डैश टू द पोस्ट ऑफिस। क्या करके जाए? ड्राइव करके जाए, वॉक करके जाए। ठीक है, वो कहता है कि आप ड्राइव ना करके जाओ जिससे पोल्यूशन ना हो, अब उतना चल के जाओ। जर्मनी में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अब साइकिल से चलने लग गए हैं, इन्वायरमेंट को देख के, पोल्यूशन को देख के। ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। और साइकिल ये नहीं कि कोई हिंदुस्तान में गरीब हुए इसलिए नहीं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग साइकिल, जिससे आपकी हेल्थ भी बनी रहती है। हिंदुस्तान में भी इसकी बहुत सख्त जरूरत है। दिल्ली का हाल आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे, हम लोग खुद दिल्ली में रह रहे हैं। यहाँ का AQI कितना हाई रहता है, हमेशा हाई अलर्ट पे है दिल्ली इस समय। कंस्ट्रक्शन साइट्स रोक रखी हैं पूरी, कुछ काम नहीं हो रहा पोल्यूशन के चलते। फोर्थ, जॉन्स लैक्यूज इज द राइटर ऑफ मी एंड माई इकोलॉजिकल बिट। राइटर देखिए, जॉन लैक्यू मी एंड माई बिट के राइटर हैं, जरूर देखेंगे आप लोग, ध्यान से नोट भी करेंगे राइटर और उसका वो। जिम वॉज वेरी एंग्री विद डैश फॉर बर्निंग लीव्स, मिस्टर विलियम, मिस्टर ग्रीन, मिस्टर जॉनसन या फिर मिसिस स्मिथ? क्या हो जाएगा आंसर बताइए। मिस्टर विलियम। ठीक, 6th नंबर क्वेश्चन, स्नो मोबाइल्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, वाटर, एफर्ट या पाउडर? क्या कंज्यूम करता है स्नो मोबाइल्स? क्या कंज्यूम करता है? पावर, पावर को, शक्ति, ऊर्जा को कंज्यूम करता है। जिम आस्क्स मिस्टर ग्रीन टू सेव द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल डैश ऑफिस, पिकअप, चिल्ड्रंस या लाइब्रेरी? किसके लिए वो क्यों कहता है कि सेव करें आप लोग न्यूज़पेपर को? आंसर करेंगे, 2-3 सेकंड दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। पिकअप्स के लिए, फॉर द स्कूल पिकअप्स के लिए। मिस्टर जॉनसन वॉज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरमेंट। किसको बचाने की बात हो रही है? पर्यावरण को बचाने की बात। पर्यावरण हिंदुस्तान में भी जैसे आप देख रहे होंगे, पर्यावरण बचाने के लिए कितनी बड़ी मुहिम हमारे राजस्थान में अरावली हिल्स को बचाने के लिए की जा रही है। मैं आई होप आप लोग भी, जहां जहां से आप हो, आप बिहार से, हम लोग दिल्ली में हैं, हम यहाँ से भी, क्योंकि दिल्ली का भी पोल्यूशन बहुत हद तक कम करती है वो पहाड़ियाँ
आज नहीं, वो बहुत हिंदुस्तान की 200 पता नहीं 200,000 साल पुरानी पहाड़ियां हैं वो, इतनी और सैंड, मिट्टी, वाटर रिजर्वेशन, बहुत चीज कंट्रोल करती है और उसको सरकार तोड़ने के लिए कह रही है। आगे बात करेंगे हम कि उसमें क्या क्या हुआ है, कितने मीटर के, कुछ इस पे आपको टिप्पणी भी दूंगा मैं कि क्या निकाला है सरकार ने, कैसे निकाला है और वो कितनी हेल्पफुल भी है ह्यूमन लाइफ के लिए। लेकिन अब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी किया जा रहा है तो वो गलत है। आप लोग जहां भी है तो सपोर्ट करें उस चीज को थ्रू इंटरनेट के माध्यम। मिस्टर जॉनसन टेल जिम दैट ड्राइव हिज मोटर बाइक कॉज डैश पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। क्या पोल्यूशन होता है बाइक चलाने से? सभी को पता है बाइक चलाने से क्या पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन तो होता है, लेकिन मोटर बाइक चलाने से ज्यादा से ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। सबको लग रहा होगा कि एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन आप एयर से ज्यादा नॉइस पोल्यूशन भी है। ये स्मॉल किलर होता है, बिल्कुल छोटा किलर, धीरे धीरे मारता है ये। नॉइस पोल्यूशन आज एयर पोल्यूशन से भी घातक हो चुका है। बोलते हैं हॉर्न नहीं बजाने, आप सुनते होंगे बार बार, बहुत इफेक्ट करता है मेंटली हेल्थ को। सोचो इसमें एयर पोल्यूशन, सारे बच्चे टिक करेंगे कि हाँ यार मोटर बाइक से क्या होगा, एयर पोल्यूशन टिक करेगा, नहीं, नॉइस पोल्यूशन इसका आंसर है। तो ध्यान लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। टीम आस्क्स मिस्टर ग्रीन टू सेव डैश सो दैट दे कैन बी मेड इनटू पेपर्स, लीव्स, गार्बेज, न्यूज़पेपर या फ्रूट स्किन। क्या बनाने के लिए वो जिम को कहता है? न्यूज़पेपर। ठीक है, पेपर से क्या बनेगा? न्यूज़पेपर। टीचिंग अबाउट इकोलॉजिकल इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ। कहते हैं, ये बात सच है। हम लोग भी कितना कहते हैं कि इन्वायरमेंट बचाए या चलो कुछ भी पर्यावरण को बचाए, लेकिन जब उसको उसके रूल्स फॉलो करने होते हैं, हम अपने घर से शुरुआत नहीं कर पाते। कोई प्लास्टिक की चीज हम यूज ना करें, पर ड्यूरेबल चीजें यूज करें, स्टील यूज करें, पर सस्ते के चक्कर में लोग प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं, उससे इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। चाइना की चीजें यूज करते हैं, इंडिया की चीजें नहीं यूज करते, टिकाऊ चीजें यूज नहीं करते। तो ये कॉस्ट कटिंग के मामले में हम लगे हुए हैं, जिससे इन्वायरमेंट भी बहुत जल्दी पोल्यूट है और हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम भी पूरा खराब हो जाता है। और इससे हमारी लाइफ तो खराब होती है, इससे जीव जंतु वो तो बोल भी नहीं पाते, और पूरी मरीन लाइफ, आपको जानकर इकट्ठा हुआ कहीं बिल्कुल विश्व में 3 गोले बन चुके हैं, 3 पिट बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े आइलैंड की तरह। उतना पोल्यूशन एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, कुछ सालों कुछ दशकों में तो ये धरती रहने लायक भी नहीं बचेगी, इतना पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर पोल्यूशन के बारे में है। बताइए क्या आंसर होगा? प्रिजर्वेशन, वाटर वेस्टेज, पॉपुलेशन ग्रोथ या नॉइस पोल्यूशन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रिजर्वेशन, बचाना है हमें। ठीक है, रूल को फॉलो करना पहले हमें स्टार्ट करना होगा अपने घर से, हर घर की शुरुआत, देश तक, हर किसी को। ये नहीं कि हमने सरकार पे छोड़ दिया, सरकार कुछ नहीं है, वो तो आज है आजकल चली सरकार, हम लोगों से बनती है। अगर हम अच्छे तो सरकार अच्छी, और हम खराब सब खराब। मिस्टर ग्रीन गोज अवे ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, बी या सी या डी? सैटरडे एंड संडे। कब जाते थे वो? वीकेंड पे, वीकेंड होता है। Surely it is very hard to get people to work for population, education, ecological और cleanliness। इसके बारे में एक मुश्किल है लोगों को बताना, इकोलॉजिकल के बारे में बताना, पर्यावरण इकोसिस्टम के बारे में बताना। In the lesson, the narrator talks about how he advised everybody what they should not, what they should do to protect the elderly, बड़े, इकोलॉजिकल, चिल्ड्रन या पेडेस्ट्रियन होते जो पैदल चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल, इकोलॉजी। द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नॉट टू बर्न लीव्स एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजिकल बैड। क्यों कहता है कि भाई आप मत जलाओ, वो मत जलाओ, पत्तियां, सूखी जो पत्तियां वो मत जलाओ, क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम खराब होता है, पूरा इन्वायरमेंट खराब होता है, पर्यावरण पे नुकसान होता है। क्योंकि क्या पहले कैसा होता था, उसका वो बन जाता था, अब लोग जला देते हैं, हर चीज को नष्ट करने में लोग लगे हुए हैं।
जलाना इस बैरी फायर करना बहुत ज्यादा वो है, इसकी वजह कि उसे डंप करके 2015 में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, इसी के लिए कि गीला कचरा, सूखा कचरा, ग्रीन ग्रीन वेस्टेज, ब्लू वेस्टेज, ये सब उसी के लिए था, लेकिन कुछ चेंज ही नहीं हुआ। अब वही सरकार उसी बड़े बड़े लोगों के उसमें आज क्या है, पहले जंगल काटे उन्होंने, देखा होगा आंध्र प्रदेश में कैसे जंगल काटे, मध्य प्रदेश में कैसे जंगल काटे, अब राजस्थान की बारी है। तो ऐसे चलते ही रहेगा। मूवमेंट इतने पैसा खर्च करते हैं पर इनसे हम कुछ नहीं सीखते हैं। हमें पहले खुद सुधरना होगा, फिर सरकार। सरकार तो सुधर ही जाएगी अगर हम ही सुधर जाएंगे, तो कब तक नहीं सुधरेगी वो। 16वां, जिम आस्क्स मिस्टर ग्रीन टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हु डैश बर्न्ट, ब्रॉट, रीड या कलेक्टेड। क्या हो जाएगा? चलाने के लिए, लाने के लिए, खरीदने के लिए या पढ़ने के लिए? क्या हो जाएगा बताइए? कलेक्ट, कलेक्ट करने, इकट्ठा करने। Jim told Mr. Johnson that he would reduce dash and save ecological if he did not use her car for traveling to short distance. क्या क्या रिड्यूस कर देंगे? जब अपने कार को कोई बंदा यूज नहीं करेगा, जिम यूज नहीं करेगा, या फिर कोई भी, मैं भी यूज नहीं करूंगा व्हीकल को, पैदल चल के जाऊंगा, साइकिल यूज करूंगा, तो हम पॉल्यूशन को भी आंसर हो जाएगा, रिड्यूस कर देंगे। पूरा चैप्टर पॉल्यूशन के बारे में। जिम मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप बाय वॉचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या पेट्रोल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बिजली। हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजिकल बिट? जॉन हडसन, ये जॉन लैक्स्यू नाम है, अच्छा नाम है, ठीक नाम है, तो आप देखेंगे और नोट डाउन करेंगे, क्या पता यही एक नाम आ जाए, क्योंकि एक राइटर या एक 2-3 राइटर जरूर पूछेगा, बुक का नाम, पोएम का नाम, जरूर स्टोरी का नाम जरूर पूछेगा, नोट करते चलो। अकॉर्डिंग टू जिम, नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। ये इकोसिस्टम के बारे में कोई कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ बातें करना चाहता है। हाँ, ये बात सच है, हम भी बातें करते हैं, हम भी अपने काम में आज बोलेंगे फिर आप व्यस्त हो जाते हैं, ये बात सच है। मैं भी हूँ, कहीं ना कहीं आप भी हैं, सारे जिम्मेदार हैं आज जो है दिल्ली की हालत, और झेल भी हम ही लोग रहे हैं, पर हमसे भी कई गुना जिम्मेदार है वो सरकार और वो इंडस्ट्री जिनके पास, जिन्होंने पैसा भी कमाया इससे। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं कमाया। हाँ, हम भी अपनी तरफ से थोड़ी कम कर सकते थे चीजों को, पर वो लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं जिन्होंने खूब पैसा कमाया। इंडस्ट्री, दीपावली तो चलो है एक अलग मुद्दा, वन टाइम से कुछ नहीं होता, एक दिन से मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पोल्यूशन हो जाएगा, पर उसको ये लोग बड़ा मुद्दा बनाते हैं। आईपीएल वगैरह में क्रैकर कितना फूटता है, उसका कोई रोक नहीं है, उसमें पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन दिवाली में क्रैकर फोड़े तो उससे पोल्यूशन होता है। तो ये दोहरा मानसिकता कहूंगा मैं, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करें, हमारा पढ़ाने का काम है। ये चैप्टर उसके बारे में इसलिए हम बोल रहे हैं, वरना एक टीचर पढ़ाने के लिए आया, वो पढ़ाएगा, और ये पॉलिटिशियन की बात है यहाँ नहीं। द ऑथर एडवाइस मिस्टर ग्रीन टू सेव स्टील यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, डस्टर, कप, एल्यूमिनियम कैंस। क्या हो जाएगा बताइए? एल्यूमिनियम कैन, तो कैंस होती है जिसमें कोक वगैरह आती है, वो एल्यूमिनियम की बनी। जिम एडवाइस डैश टू वॉक टू द पोस्ट ऑफिस। किसने एडवाइस किया था जिम को? ग्रीन ने, स्मिथ ने, विलियम ने, रोजर ने? अभी आया इसका, मैं करूंगा, आप आंसर करें कमेंट बॉक्स में। इसका किसने एडवाइस किया था? विलियम ने। इसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखते भेजेंगे, और या फिर कहीं पर लिखेंगे कि आप उसे मैच कर सके। आपको कितना याद है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये चैप्टर जरूर पढ़ाया होगा, उससे कि आपको कितना आता है और कितना, अगर नहीं भी आता है तो सारे क्वेश्चन, सारे लेक्चर्स देखेंगे। फैब में आपके एग्जाम है, फैब मार्च में, उससे पहले अगर आप सारे लेक्चर देख लेते तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग, यकीन माने। सारे चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बन सकते थे सब आपके स्क्रीन पे है। आप अच्छे से पढ़े और फर्स्ट डिवीजन से पास हो। अकॉर्डिंग टू जिम, हु यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द मोस्ट? वुमेन, मैन, यंग गर्ल्स या ओल्ड मैन? कौन यूज करता है सबसे ज्यादा? आपको पता है किस कहीं भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ज्यादातर औरतें यूज करती है, वुमेन। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज गुड फॉर गार्डनिंग? फर्टिलाइजर, इरिगेशन, कंपोस्ट या फिर नन ऑफ दिस? क्या मैंने पहले बताया था,
ये फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। इरिगेशन भी एक हद तक पहुंचाता है, सिंचाई इरिगेशन करना ठीक है, वो हेल्पफुल हो जाए, लेकिन कंपोस्ट, जो कंपोस्ट बना के हम दबा देते हैं और वो खाद बन जाती है, वो नेचुरल खाद बन जाती है, जिससे मिट्टी और अच्छी हो जाती है। जो पहले यूज होती थी गोबर से कंपोस्ट बना देते हैं, वेस्टेज से जो हमने खाया पिया उसी को डाल के बनाया, लेकिन अब फर्टिलाइजर पे सारा चीज चलने लग गया, जिससे आप सोचते कैंसर भी कितना बढ़ चुका है। उसी लोगों से बच्चों में कैंसर, स्किन डिजीज, मेंटल पागलपन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नई नई तरीके की बीमारियां आ रही है, पता नहीं उसका इलाज कब होएगा, इसको कुछ पता नहीं, सिर्फ सब फर्टिलाइजर से हो रहा है। खाने के बीच सब खाना कितना भी उगा सके बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए बनाने के चक्कर में पूरा अपने इकोसिस्टम खराब कर चुका है। हम और आप है, ये कोई नहीं, सिर्फ हम और आप जिम्मेदार और कोई नहीं। What type of pollution is created by compost according to Mr. William? एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, या फिर नॉइज पोल्यूशन, क्या हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस? नॉइज पोल्यूशन एक तरह का ये भी है, क्रिएटेड बाय द कंपोस्ट। नॉइज पोल्यूशन एयर पोल्यूशन नहीं होता, ये वो पोल्यूशन है जो हेल्प करता है मिट्टी को। Nobody willing to do anything about ecology is said by the Jim, Jack, माइकल या जिल, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिम। एक वेयर वॉज मिसिस ग्रीन फिलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू द गार्बेज बैग्स इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन एनीवेयर इन द कैंपस, या फिर नन ऑफ दिस? ए, बी या सी या डी? क्या होएगा? नेक्स्ट टू द गार्बेज बैग, कूड़े के बैग के बगल में। What does Mr. William actually means to say Jim compost is not suitable for plants, compost is not environment friendly, compost is smell up the whole street, none of this? सही क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंपोस्ट स्मेल द होल स्ट्रीट। कंपोस्ट एक तरह का कचरा भी है ना, उससे स्मेल भी आएगी, इसलिए उसे दबाना पड़ता है, तब जाके वो खाद बनती है सड़ गल के। और जब तक ऊपर है वो फैली हुई है, कचरा में फेंक दिया, वो सड़ रहा है तो उससे स्मेल है। When the author of Me and My Bit went to the Mr. William, he was burning fire, burning leaves. जब वो जाता है तो क्या पत्ते जला रहा होता है। The author of Me and My Bit used to meet people and create awareness about importance of health, importance of money, importance of ecological, importance of eco. Me and the ecology bit is about the preserving बचाव, वाटर रिसोर्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। पूरा चैप्टर किससे बात है? इन्वायरमेंट, पर्यावरण और को बचाने के लिए जीवों को। इन मी एंड माई इकोलॉजिकल बिट द पोस्ट ऑफिस वॉज डैश फ्रॉम मिस्टर जॉनसन साउथ, 1 ब्लॉक अवे, 3 ब्लॉक अवे, 2 ब्लॉक अवे या 4 ब्लॉक अवे। ये चैप्टर को पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हो। क्या आंसर चलो फिर भी आप अपने दिमाग से दे सकते हो, पर इसके आंसर को आप चैप्टर पढ़ के उसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर में से कितने दूर था, कितने ब्लॉक दूर था उसका घर? 2 ब्लॉक। Which of the following statements is false according to the essay Me and Me? Jim used paper route to convince the people. Jim gives suggestion on ecological free of cost. Mr. William was not convinced by Jim. People easily get convinced by Jim. कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इसका आंसर बताएंगे, बताइए। किससे कन्विंस नहीं? पीपल से, जिम से, या फिर जिम से नहीं है? बताइए आप। पीपल इजिली कन्विंस बाय, जो जिम कह रहा था वो सबको पता है, बात तो सच ही है। जैसे मैं कह रहा हूं पर्यावरण बचाना, सब बात सच है, पर इसे माने कौन, करे कौन, ये इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। जॉन की ऐसी आ गई है, JOAN है, ठीक है। जॉन लेक्स्यू इज द ऑथर ऑफ डैश द पीस ऑफ लिविंग, मी एंड मैं और इकोलॉजिकल बिट, पर्यावरण बिट। Who make a run for the car? Jim, Miss Green, Mr. John या Mr. William? कौन makes a run for a car? कौन भाग रहा है कार के उससे? Mr. John, Johnson, दोस्त। Which animal mess up Miss Green yard? Elephant, donkey, dog या बंदर, monkey? क्या हो जाएगा 36वें का आंसर?
डॉग, डॉग इजिली हर जगह अवेलेबल होता है, मन के अराउंड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला dog। जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग, बहुत बार आ चुका है। जिम ने क्या उनको बर्न करते हुए, लीव्स, सूखे पत्ते जो होते हैं। SME and mycological bit, the narrator Jim has dash root, domestic, paper, metallic या none of this, क्या हो जाएगा? पेपर, पेपर रूट। Where did Jim go to meet Mr. William? The house, his backyard, his village या his office? कहाँ गया था? ये घर, his house। 39 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। John Lacu hardly get time to sing, play, relax, स्टडी। किसके लिए उसको बहुत मुश्किल से समय मिल पाता था? खेलने के लिए। हाउ मैनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस? 1 2 3 या 4? कितना अवे था वो? 2 किलोमीटर। ठीक, 2 किलोमीटर नोट करेंगे आप लोग, 2 किलोमीटर। ठीक। बर्निंग द लीव इज नॉट गुड फॉर डैश, इकोलॉजिकल, स्कूल, होम या गार्डन। पत्तों को जलाना किसके लिए सबसे खराब हो सकता है? सभी के लिए खराब है वैसे तो, पर इकोलॉजी में सब आ जाता है, पूरा इकोसिस्टम आ जाता है। मैं, आप, जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मरीन लाइफ, सब इकोलॉजी। प्रिजर्विंग डैश शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरीबॉडी। कल्चर, इन्वायरमेंट, स्कूल बस, स्कूल या हाउस? स्कूल बस नहीं, क्या हो जाएगा इसका? इन्वायरमेंट, पर्यावरण। नेचर को बचाइए तो हमारा कल है, अगर नेचर नहीं तो। जिम्स डॉग हैड डग अप मिस्टर ग्रीन्स डैश, गार्डन, बैकयार्ड, हाउस या फील्ड? कहाँ आ गया था वो मिस्टर ग्रीन के? गार्डन में। गार्डन है, बैकयार्ड में समझना कि उसके पीछे गया था, नहीं, डग अप उसके गार्डन में, उनका कोई बैकयार्ड नहीं था, इसमें गार्डन की बात हुई है। डैश कंप्लेन दैट द कंपोस्ट स्मेल अप द होल स्ट्रीट। कौन कहता है? डैश कंप्लेन दैट द कंपोस्ट स्मेल अप द होल स्ट्रीट। मिस्टर विलियम्स। मिस्टर विलियम्स कहते हैं कंपोज दैट हेल्प। ये आपके 45 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डाले जितने क्वेश्चन बन सकते थे सब बनाए, सारे इंपॉर्टेंट है, पूरा इन्वायरमेंट में चैप्टर है। और करंट सिनेरियो को देख के लग रहा है इसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप आसपास देख रहे होगे सब जगह पूरा इन्वायरमेंट पे ही चर्चा हो रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन हो गया, आरावली हिल्स हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ मिनट लूंगा। तो ये आपके 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये चैप्टर पूरा इन्वायरमेंट के बारे में, इसलिए मैं और मेरी टीम आपसे कुछ समय लेगी और अरावली हिल्स उस पर कुछ बात करेंगे जो हमें और आपको उस मुहिम में जुड़ना चाहिए। क्योंकि आज उस स्टेट हो रहा है, किसी स्टेट की बात नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के लिए हो रहा है, सिर्फ वहां के लोग जाएंगे, ये पूरे देश की बात है। हमें कहीं ना कहीं इनको रोकना होगा। अगर हम नहीं रोकेंगे तो पूरा नेचर तबाह हो सकता है और कुछ लोगों के मुट्ठी में बंध के सारे लोगों को सफर करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी टीम और मैं हम लोग आप लोगों से कुछ कहेंगे। माइक माइक नमस्कार। मुझे तो जानते ही हैं आप लोग, और ये हम लोग का एक सामाजिक दायित्व है कि अगर जिस पृथ्वी से, जिस धरती से, जिस मिट्टी से हम कुछ ले रहे हैं, तो जब जरूरत पड़े तो समय के हिसाब से उसको कुछ देने के लिए खड़े भी रहें। अभी अरावली की बात हो रही है, भले हम लोग अभी बिहार को लेके पढ़ा रहे हैं, बिहार के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं है। बात ये है कुल मिला के कि जो अरावली रेंज है, अभी आप भारत के एक तरीके से पश्चिमी कोने की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। पश्चिमी कोने में हीरा भाई भी आ चुके हैं हमारे साथ, ये भी हम सब एक टीम है, एक भाई और अभी मिसिंग है, ठीक है। तो बात ये है कुल मिला के कि जब वहां से पहाड़ को हटाने का परमिशन दिया जा रहा है, भले कोर्ट उसको कुछ भी डिफाइन कर दे, उनके कागजों में वो फिट नहीं बैठ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत है कि अभी तो कागजों में अनफिट करके उन पहाड़ों को हटा रहे हैं, धीरे धीरे रेगिस्तान बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि दिल्ली तक ये चीज़ें आएंगी, दिल्ली के बाद फिर जब कैपिटल में आ जाएगा तो ये कैपिटल को कहीं और शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ती जाएंगी। भारत को बंजर बनाना है क्या? बंजरों की भूमि बनानी है भारत को?
अगर समस्या इतनी हो रही है तो जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आइए आप लोग। आप जनसंख्या नियंत्रण बिल जैसे चीजों को लेके आइए, संसाधन को बचाइए और वो चीजें करिए। आप ये नहीं कि पहाड़ को ही हटा दे रहे हैं, समस्या कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और दे रहे हैं, है ना। और माइनिंग की परमिशन जो दी गई है वो ये प्रदूषण वगैरह तो एक कहने के लिए लॉजिक है कि प्रदूषण रुक जाता है पहाड़ के कारण। आप ये नहीं देख रहे कि रेगिस्तान रुक रहा है। एक्चुअल बात ये है कि जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनको पैसे कमाने हैं, जिनका सिर्फ उद्देश्य यही है कि पैसा कमाना है, इस चक्कर में उनको परमिशन दिया। कहीं ना कहीं प्रॉफिट गवर्नमेंट्स को भी जाएगा। और एक बहुत अच्छी पंक्ति मिली है मुझे, पढ़ रहा था ऐसे ही, राजस्थान की सभ्यता की अगर मैं बात करूं, वैसे भी वीरों की भूमि रही है, बहुत सारे आक्रमण झेले हैं, तो इसको भी एक आक्रमण समझना आप लोग। क्या लिखा देखिएगा, सुन सूरा भुंडन कहे भाज्या कुंठ लाजंत की धरती रा निपजा तीतर नहीं भजंत। मतलब सुअर बातचीत कर रहे हैं, सुअर और सुअर नहीं, वो आपस में कह रहे हैं कि ये शिकार से जुड़ा हुआ एक कहानी है, पूरा डिटेल में तो अभी नहीं बता रहा हूं। एक वीडियो हम लोग लेके आएंगे कल अरावली पे, उसमें बताऊंगा। क्या यहाँ पे कहा गया है कि मतलब वो कह रहा है कि हम लोग का कोई शिकार भी करेगा तो क्या होगा, धरती छोड़ के नहीं भागने वाले हम। यहाँ का जन्मा हुआ तीतर भी वीर होता है, मतलब वो भागता नहीं है मिट्टी को छोड़ के। तो जितने भी राजस्थान के भाई लोग हैं, सभी लोग अच्छे से लड़िए। हम बिहार से पूरी हम लोग की टीम, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और शिक्षक होने के नाते मेरा एक दायित्व है कि मैं अपने विद्यार्थियों को भी इस चीज के लिए आग्रह करूं कि इसको जो लड़ाई है, जल की लड़ाई, मिट्टी की लड़ाई, इन सभी लड़ाई में साथ आए और बढ़े, अपना सामाजिक कर्तव्य को पूरा करें। और हीरा भाई भी आपसे कुछ कहेंगे, थोड़ा समय लगेगा। आइए हीरा जी, इधर आइए। के जो अराब दायरे में जितने रखा जाएगा और उसको हम राजस्थान के साथ हैं हम, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस अरावली पर। हैशटैग आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, सेव अरावली हिल। और शिक्षक होने के नाते हम सभी का दायित्व है कि भविष्य को बचाएं, भविष्य के लिए काम करें, क्योंकि वर्तमान जो है खप जाएगी, मिट जाएगी। जिस मिट्टी ने एक पेड़ के लिए लड़ लिया तो पहाड़ के लिए तो लड़ ही सकती। लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, जिस भी रूप से होगा। सेव अरावली। सेव अरावली हम लोग का स्लोगन है। कल एक डिटेल वीडियो के साथ आएंगे इस पे, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से